इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 9th की साइंस के फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। मैटर क्या होता है? हमारे इर्द गिर्द हमारी सराउंडिंग्स में जो भी चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे एयर, क्लाउड्स, ट्रीज, स्टोन्स, फूड, ये सारा का सारा क्या है? हमारा मैटर। अब इसके फिजिकल नेचर की बात करें अगर हम, तो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स के साथ मिलके बना हुआ है। जो मैटर है हमारे इर्द गिर्द वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से बन के तैयार हुआ है। अब इस मैटर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, जैसे कि ये इसके जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं? अट्रैक्ट। तो मतलब अगर फॉर एग्जांपल रूम है तो एक आयरन नेल है और एक चौक है। इन दोनों में से कौन आसानी से टूट जाएगा? चौक। और ये आयरन नेल आसानी से नहीं टूटेगा, क्योंकि इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है आयरन नेल में, जो उसके पार्टिकल्स की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो स्ट्रॉन्ग है, इसलिए आसानी से नहीं टूट पाएंगे। और जो चौक है वो आसानी से टूट जाएगा, क्योंकि इसके पार्टिकल्स की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। मतलब किसी ना किसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण वो आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, है ना। अब इसकी एक और कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, और वो ये है कि ये मूव कर सकते हैं, पार्टिकल्स मैटर के मूव कर सकते हैं एयर में। जैसे कि आपने किसी एक पॉइंट पर अगरबत्ती को जलाया और उसकी फ्रेग्रेंस को आप किसी दूसरे पॉइंट तक किसी दूरी पर स्मेल कर सकते हो, है ना। तो मतलब अगर आपने इस पॉइंट पर अगरबत्ती को जलाया तो यहाँ से उसके पार्टिकल्स हवा में मूव करते हुए यहाँ तक पहुँचे और इसलिए आप उसको यहाँ पर स्मेल कर पाए, है ना। तो हम कह सकते हैं कि जो पार्टिकल्स हैं मैटर के वो हवा में मूव करते हैं। और अब अगर हम बात करें स्टेट्स ऑफ मैटर की, तो ये 3 स्टेट्स में पाया जाता है। पहला है सॉलिड, दूसरा है लिक्विड और तीसरा है गैसियस। तो जो सॉलिड स्टेट होती है मैटर की, उसमें मैटर की फिक्स्ड शेप होती है, उसमें उसकी कुछ ना कुछ रिजिडिटी होती है, उसको हम आसानी से कंप्रेस नहीं कर सकते। मतलब उसकी कुछ फिक्स शेप होती है, कुछ रिजिडिटी होती है और उसको हम आसानी से कंप्रेस नहीं कर सकते। जैसे कि हमारी वुड हो गई, है ना। अगर हम वुड की बात करें तो उसकी कुछ ना कुछ डेफिनेट शेप तो होती, उसकी रिजिडिटी भी होती है, लेकिन हम उसको आसानी से कंप्रेस कर सकते हैं? नहीं कर सकते, है ना। तो ये होगी सॉलिड स्टेट मैटर की। अब अगर हम लिक्विड स्टेट की बात करें तो उसकी कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती, ना ही रिजिडिटी होती है, और हम उसको आसानी से कंप्रेस भी कर सकते हैं। जैसे हमारा वाटर हो गया, है ना। अगर हम उसको गिलास में डालेंगे तो वो गिलास की शेप ले लेगा, उसको ट्रे में डालेंगे तो ट्रे की शेप ले लेगा, और उसको हम आसानी से कंप्रेस भी कर सकते हैं। अब जो गैसियस स्टेट ऑफ मैटर है उसमें क्या है? उसकी ना ही फिक्स्ड शेप है, ना ही उसकी कोई रिजिडिटी है, लेकिन इसको भी हम आसानी से कंप्रेस कर सकते हैं, और इसको हम लिक्विड के बजाय ज़्यादा आसानी से कंप्रेस कर सकते हैं। ओके, तो ये आज की वीडियो में इतना ही। आगे करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको समझ आया होगा इतना। थैंक यू।